वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के वीडियो में। और आज मैं आप सभी के सामने एक स्टोरी लेकर आई हूँ और उस स्टोरी का मोरल और क्यों मैं यही स्टोरी लेकर आई हूँ आपको लास्ट में पता चलेगा। स्टोरी सुनाने से पहले मैं आप सभी से कुछ बातें करना चाहती हूँ कि बचपन में हमने कई सारी पंचतंत्र की कहानियाँ सुनी हैं और देखा जाए तो हमने दादी और नानी से भी कई सारी कहानियाँ सुनकर ही हम बड़े हुए हैं। और चाचा चौधरी की कॉमिक्स भी हमने बचपन में बहुत सारे पढ़े हैं। देखा जाए तो जितना लोगों के शब्द हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालते हैं उतना इम्पैक्ट हमारे ऊपर स्टोरीज़ डालती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी को। एक मंदिर होता है और मंदिर की सीढ़ियों पर, सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर एक भिखारी का काम होता है आते जाते भक्त से, मंदिर में जो भी भक्त आते हैं उनसे भीख मांगना, जाते समय भी भीख मांगना। ओके, तो एक दिन क्या होता है, एक इंसान जो कि होता है बहुत अच्छे घर का होता है, वो अपना प्रेयर करने के लिए टेंपल में आता है, मंदिर में आता है। प्रेयर को कंप्लीट करने के बाद, फिनिश करने के बाद जब सीढ़ियों से उतर रहा होता है तो एकदम से उसकी नज़र उस भिखारी के पास जाती है और भिखारी की तरफ जब वो भिखारी जब देखता है कि मेरी तरफ कोई आ रहा है, अच्छे घर का इंसान आ रहा है, तो वो ज़ोर ज़ोर से और चिल्लाने लगता है कि भीख दे दो, भीख दे दो। तो वो इंसान क्या होता है ना कि भिखारी की तरफ जाता तो है और वो एक संदूक होता है, जिस संदूक पर बैठा हुआ होता है भिखारी, उस संदूक की तरफ इशारा करते हुए वो भिखारी से बोलता है कि तुमने ये संदूक को कभी खोल कर देखा कि इस संदूक में क्या है? तो उसने बोला कि मेरे को मतलब मेरे को क्या ज़रूरत है इस संदूक को खोलने की, पता नहीं ये संदूक पड़ा हुआ था और तब से कई सालों से मैं इस संदूक पर बैठकर अपना भीख मांग रहा हूँ। ये संदूक मेरी बहुत हेल्प करता है क्योंकि गर्मी में जब सीढ़ियाँ गर्म हो जाती हैं, फर्श गर्म हो जाती है, तो गर्माहट से ये संदूक मुझे बचाता है। जब ठंडियों में जब फर्श बहुत ठंडी हो जाती है तो ठंडेपन से भी मुझे ये जो संदूक होता है वो मेरे को बचाता है। तो कौन क्या रख के गया है, क्या है इसके अंदर, मुझे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझ जैसे भिखारी को कौन क्या देगा। अच्छा हुआ कि किसी ने ये टूटा फूटा संदूक रख दिया और मेरे को संदूक बहुत हेल्प कर रहा है, मुझे गर्माहट और ठंडीपन से बचा रहा है। तो उसकी बातें सुनकर, भीख देकर वो इंसान अपने घर चला जाता है। कुछ दिनों के बाद फिर से वो इंसान प्रेयर करने के लिए मंदिर में आता है। प्रेयर कंप्लीट करने के बाद जब सीढ़ी से उतर रहा होता है, फिर से वो संदूक की तरफ इशारा करके बोलता है कि भाई संदूक खोल के देखा? तो वो बोलता है कि क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, संदूक में क्या है मुझे कोई मतलब नहीं है, भीख दे दो, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो वो भीख देकर फिर से वो इंसान घर चला जाता है। कई दिनों के बाद फिर से वो प्रेयर करने के लिए आता है। आते लौटते समय फिर से इशारा करके बोलता है संदूक की तरफ, खोल के देखा कि क्या है उसमें? तो उसने बोला कि मेरे को खाने के लिए दे दो, मुझे कोई मतलब नहीं है कि संदूक में क्या है। कई साल ऐसे गुजर जाते हैं और अब मतलब कि जो भिखारी होता है उसका मरने का समय आ जाता है। जब मर रहा होता है तो मंदिर में बहुत सारे जो भी कर्मचारी और जो भी पंडित होते हैं और भी भिखारी सब होते हैं, वो सब के सब क्या करते हैं कि सोचते हैं कि अब इसका मरने का समय आ ही चुका है, बहुत नज़दीक है। ऐसा करते हैं कि संदूक में संदूक को एक बार चेक करते हैं, संदूक में अगर इसने कुछ चीज़ें रखी होंगी तो उसको भी जला देंगे। तो जैसे ही वो संदूक को खोला जाता है तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, सभी के सभी निशब्द हो जाते हैं क्योंकि उस संदूक में पूरा ऊपर तक ज्वेलरी था, बहुत सारे डायमंड्स थे, बहुत सारी ऐसी स्वर्ण मुद्राएं थी जो कि अभी के ज़माने में नहीं है, बहुत कॉस्टली चीज़ें उसमें होती हैं। सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और जैसे ही वो संदूक खुलता है वैसे ही उस इंसान का अंतिम समय आ जाता है और उसकी आत्मा बॉडी से निकल जाती है। तो आई होप मैं क्या बताना चाहती हूँ आप सभी को समझ में आ रहा है कि हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जिनको हम गवा देते हैं, जिसको हम जाने देते हैं। हम क्यों जाने देते हैं? क्योंकि हमारी पुराना जो डर, पुराना परिचय और हमारी पुरानी सोच हमारी बेड़ियाँ बन जाती हैं, सोचने की शक्ति को खो देते हैं। हम उन सारी अपॉर्चुनिटी को गवा देते हैं और ऐसे ही गवाते गवाते जब अंतिम समय आता है तो फिर पीछे देखते हैं मुड़कर कि हमने क्यों जाने दिया। अब सोचने से क्या फ़ायदा है? अच्छा रहे कि हम सही समय में ही उन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लें, है ना? तो हमारे जीवन में भी भगवान परमात्मा बहुत दयालु है।
कोई ना कोई एंजल को आपको आपके जीवन में भेजता ही भेजता है। बस करना क्या है, थोड़ी सी सोच और समझ को रखनी है ना। सही समय में अपॉर्चुनिटी को अपनाएं और आगे का जीवन बहुत अच्छे से आप गुजारा चला सकते हैं, अपने जीवन को एंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज़ उस भिखारी की तरह कि मेरे को कौन देगा, नहीं, आपके ऊपर भगवान की कृपा है। बहुत सारे आपके जीवन में रास्ते आएंगे, अपॉर्चुनिटी आएंगे। आपको क्या करना है, बस ग्रैब करना है और आगे बढ़ना है। आई होप आज की स्टोरी आप सभी को अच्छी लगी होंगी। थैंक यू, विश यू वेल्थ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल्थ, बाय।